बड़ी खबर है, खाद की कमी को लेकर जीतू पटवारी का बयान सामने आ चुका है। कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना पर निशाना साधा है। वे प्रदेश में कृषि मंत्री रहने लायक नहीं है। जीतू पटवारी ने बड़ा बयान दे दिया है। कृषि विभाग में भ्रष्टाचार के कई सबूत जीतू पटवारी ने दिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो कांग्रेस लगातार हमलावर है। खाद की कमी को लेकर सरकार को घेरती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना पर जीतू पटवारी ने निशाना साधा और उन्होंने कह दिया है कि वो प्रदेश में कृषि मंत्री रहने लायक नहीं है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा था कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो देखिए जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं, पहले सुन लीजिए। कृषि मंत्री जी ने अगर ये कहा है तो फिर लोग लाइनों में क्यों हैं, भूखे क्यों मर रहे हैं? कृषि मंत्री जी को संज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है एग्रीकल्चर के किस तरीके से मदद की जाती है सरकार द्वारा, कृषि मंत्रालय द्वारा। अगर होती तो इस तरह का बयान नहीं देते। उनको केवल लूट और करप्शन की आदत पड़ गई है। हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा ये कांग्रेस की भावना है, ये प्रदेश की भावना है। कृषि मंत्री प्रदेश का रहने लायक ही नहीं है। तो देखिए कृषि मंत्री के बयान पर कहा कि अगर कृषि मंत्री कह रहे हैं कि खाद की कमी नहीं है तो फिर लोग लाइन में क्यों हैं? शिवपुरी में महिला को जेल में क्यों डाला गया? कृषि मंत्री को ज्ञान नहीं है कि किसानों की किस तरीके से सरकार की तरफ से की जाती है मदद। उनको लूट और करप्शन की पड़ गई है आदत। इसलिए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उनका इस्तीफा उन्हें दे देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने जो कहा वो कांग्रेस की भावना है और जनता की भावना है। तो देखिए इस पर ऐंदल सिंह कंसाना ने क्या कहा था, फिर नेता प्रतिपक्ष ने क्या कहा, सब कुछ सुन लीजिए। कांग्रेस के आरोप निराधार। मध्य प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। खाद जितना चाहें, कौन से हमारे कांग्रेसी मित्र को खाद चाहिए वो मेरे से संपर्क करें, मैं उनके घर पे खाद भिजवाऊंगा। लोग खाद लेने आते हैं और जब एक जगह दुकान पर नहीं मिलते हैं तो दूसरे दुकान पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो 150 लोग तो होते ही इकट्ठे, तो इसमें भीड़ कोई खराब बात थोड़ी है। देश के एक मंत्री का अल्प ज्ञान आप देख सकते हैं कि ऐसे मंत्री प्रदेश के अंदर प्रभार संभाल रहे हैं। और अगर वो किसानों के मंत्री है, किसान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उनके पास, और किसानों की बात नहीं करना चाहते। क्या किसान क्या खाद नहीं डालता जमीन में? क्या किसान सोयाबीन के भाव की बात नहीं करता? अगर मंत्री जी अगर इतनी इन सब बातों से नाराज थे तो तत्काल उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सूरज तिवारी मेरे सहयोगी भोपाल से सीधे मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सूरज, देखिए कृषि मंत्री का कल का बयान, उसके बाद से राजनीति गर्मा गए। कांग्रेस ने कई आरोप लगाए, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। अब आज जीतू पटवारी ने बड़ा बयान दे दिया ऐंदल सिंह कंसाना को लेकर। वो तो सीधे कह रहे हैं कि ये मंत्री बनने लायक ही नहीं है। किस तरीके से देखें इस बयान को? देखिए रसिका, जिस तरह से आप देखिए कि मध्य प्रदेश में लगातार खाद की किल्लत देखी जा रही है, चाहे शिवपुरी हो, गुना हो, मुरैना हो, हर जगह खाद की किल्लत है और किसान लाइन पे लगे। यहाँ तक कि आज तो किसानों ने खाद की किल्लत के कारण चक्का तक जाम कर दिया था। लेकिन बावजूद इसके कृषि मंत्री अगर ये कहें कि मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत नहीं और कांग्रेस के नेता जहाँ कहें वहाँ तक खाद हम पहुँचवा देंगे। ऐसे में जीतू पटवारी ने बड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कृषि मंत्री को झूठ बोलने की, करप्शन करने की आदत पड़ गई है। यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया कि ये तो मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री बनने लायक ही नहीं है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी इनका इस्तीफा मांगा था। उसी बयान का समर्थन जीतू पटवारी ने किया है। उन्होंने कहा है कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे कृषि मंत्री की जरूरत नहीं है। अगर खाद की किल्लत नहीं है तो किसान लाइन पे क्यों है, किसान सड़कों पर क्यों है, सड़क में धरना किसान क्यों दे रहे हैं? तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार खाद की समस्या को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत चल रही है, उसी को देखते हुए आज जीतू पटवारी ने भी फिर बयान दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। बीजेपी कांग्रेस लगातार सियासत कर रही है, लेकिन इस बीच किसानों की समस्या सुनने को कोई तैयार नहीं है। और हालात तो यह, किसान घंटे भर लाइन पे लगे हुए नजर आ रहे हैं। रात भर किसान लाइन पे खड़े हैं। हालात ये हो रही है कि सड़क में धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, चक्का जाम करना पड़ रहा है। बावजूद इसके कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि किसान किसी एक दुकान में 40-50 लोग एकत्रित हो जाते हैं, इसलिए लाइन लग जाती है। लेकिन किसानों की वो तस्वीर कृषि मंत्री को कब दिखाई देगी रसिका, ये सोचने वाली
वाली बात है, जो किसान लगातार रात दिन बराबर लाइन पे खड़े हैं लेकिन उनको खाद नहीं मिल पा बिल्कुल रही है। सूरज, सवाल यही है कि इन्हीं किसानों के नाम पर आप वोट मांगते हैं, आप जीत जाते हैं, उसके बाद इन्हीं किसानों की शिकायतें नहीं सुनते हैं। अब चलिए देखने वाली बात होगी कि इस पे और कितनी राजनीति गर्माती है। सूरज, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।